हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम हार्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने हार्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन की थी और उसमें हमने स्टेप वाइज किया था। जो हमारा लास्ट स्टेप था वो था 11, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेशन की थी। और मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप्स की होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पर यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने क्या कहा था, 2 टाइप्स की होती है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है वो हमारे हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हिंदी में हम दैहिक परिसंचरण बोलते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट्स। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हिंदी में दैहिक परिसंचरण बोलते हैं। ये हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में होते हैं। ये मैंने बॉडी पार्ट बनाए हैं, ये सारे हमारी बॉडी होगी, ठीक है। जिसमें हमने 2 टाइप की ब्लड वेसल्स की थी। एक तो हमारे पास थी आर्टरी, जिसे हम हिंदी में धमनी बोलते हैं, और दूसरी हमारी थी वेन। ये हमारी वेन है, जा रही है जो, जिसे हम शिरा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हमने कहा था जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट से ये बॉडी पार्ट तक लेके आती है, और वेन है जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आती है, ठीक है। हमने ये किया था। जो दूसरी सर्कुलेशन थी वो थी पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसे हिंदी में फुफ्फुसीय परिसंचरण बोलते हैं। इसमें भी हमने आर्टरी और वेन की, पर क्या होगा, इसमें जो आर्टरी और वेन होगा उसके आगे पल्मोनरी लग जाएगा। और इसमें जैसे था ना, आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो इसमें सिस्टम उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या, पल्मोनरी जो आर्टरी होगी उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अशुद्ध खून होगा, और जो हमारी पल्मोनरी वेन होगी उसमें शुद्ध खून होगा। ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें क्या होगा, अशुद्ध खून होगा, ठीक है। जो हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगी, अशुद्ध खून को हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगी। और जो दूसरी हमारी पल्मोनरी वेन है वो ये है, जिसमें शुद्ध खून होगा, वो क्या करेगी, लंग्स से शुद्ध खून को हार्ट तक लेके जाएगी, ठीक है। ये होगी हमारी 2 सर्कुलेशंस। अब हम हार्ट पे आते हैं। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ये आपको पता है। जो हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम को हिंदी में हम पट बोलते हैं। जैसे ये जो हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, ये भी हमारा सेप्टम है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये यहाँ पे 2 सेप्टम हो गए, वो 4, इसको 2 पार्ट्स में कर देंगे, इसको 2 पार्ट्स में कर देंगे तो 4 बन जाएगी। इसे बोलते हैं सेप्टम, हिंदी में बोलेंगे इसे पट। ये हार्ट की लेफ़्ट साइड है और ये हार्ट की राइट साइड है, लेफ़्ट और ये राइट। इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध खून होता है, और जो हमारी राइट साइड होगी उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध खून। ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध खून। मैंने आपको बताया इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। जो इसके दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उन्हें हम आर्टरिया बोलते हैं, और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगी। जो ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं इन्हें हम बोलेंगे आर्टरिया, दोनों को हिंदी में इन्हें बोलेंगे आलिंद। जो नीचे वाले दोनों हैं इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और हिंदी में इन्हें बोलेंगे नीला।
अगर हम इसको सिंगल बोल लें इंग्लिश में तो हम इन्हें आर्ट्रियम बोलेंगे सिंगल को, और इसे सिंगल को हम बोलेंगे वेंट्रिकल। इसके बाद हम इसकी सर्कुलेशन करेंगे, ठीक है। इसके पार्ट्स और भी हैं, आगे मैं बताऊंगी जैसे जैसे हम करेंगे, ठीक है। सोचो, अब सर्कुलेशन समझो कैसे होगी। जैसे हमने सांस अंदर लिया, मतलब ऑक्सीजन हमने अंदर ले ली, माउथ के थ्रू हमारे ट्रैकिया में ऑक्सीजन चली गई। मान लो ऐसे हमारा ट्रैकिया में ऑक्सीजन चली गई और ये हमारे लंग्स में आ गई, लंग्स के थ्रू फिर हमारे एल्वुलाई में आ गई। ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, इसे हम एल्वुलाई बोलते हैं। जो क्या ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न करती है। देखो, जब इसमें ऑक्सीजन आई, इसके पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी, ठीक है। इसने ऑक्सीजन को हमारे ये हमारी कैपिलरीज हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कैपिलरीज होती है वो आर्टरी और वेन को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। और उसमें क्या मिक्स्ड ब्लड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट उसमें एक जैसी होती है। ये हमारी कैपिलरीज है, मैंने आपको बताया था। ये हमारी कैपिलरी है जिसे हिंदी में हम कोशिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है और CO2 और ऑक्सीजन की अमाउंट इसमें एक जैसी होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था। तो ये क्या, ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न इसने कर दिया कैपिलरीज में। इससे पता है कि ऑक्सीजन इसमें है, तो ये ऑक्सीजन हमारे पल्मोनरी जो वेन है उसके थ्रू कौन से चैम्बर में आएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लेफ्ट आलिंद, यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो ये आपको वॉल्व नज़र आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बायकस्पिड वॉल्व। इसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, द्विवल्नीय कपाट, द्विवल्नी कपाट। क्या बोलते हैं, द्विवल्नी कपाट, ठीक है। अब ये ब्लड इसमें ऐसे नहीं आएगा। जब ये ऊपर वाला जो हमारा चैम्बर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले ये जो वॉल्व है ये बंद होंगे, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये प्रेशर से ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है हमारा वेंट्रिकल में आ जाएगा, नीले में आ जाएगा। उसके बाद जब ये नीचे वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, ताकि इसका ब्लड वापस हमारे आर्ट्रियम में ना चला जाए और ये जो आर्ट्रियम है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे और ये रिलैक्स हो जाएगा। तो जो हमारा ब्लड है वो नीचे से, ये देखो ना, नीचे, इससे नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो इसमें आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा हमारी महाधमनी होती है, ठीक है, आयोटा, जिसे हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। इसे महाधमनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी हमारे शरीर में धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो सारी की सारी आयोटा में से निकलती हैं, ठीक है। जब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे आपको एक आर्टरी शो की है, पर आयोटा में से बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं। जितनी भी हमारे शरीर में आर्टरीज फैली हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयोटा में से निकलती हैं, जो कि हमारी बॉडी में हर एक सेल तक जाती हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए। इसमें क्या ऑक्सीजन है तो ये आर्टरी के थ्रू बॉडी के पार्ट्स तक जाती हैं ऑक्सीजन को लेके। ये हमारे बॉडी पार्ट्स तक आ गई। ये हमारी कैपिलरी है, कैपिलरीज हैं। ये कैपिलरीज ऑक्सीजन को दे देंगी और जो बॉडी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसे ले लेंगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में घुली हुई है वो वेन के थ्रू हार्ट तक जाएगी। हार्ट तक जाएगी, पर वो पहले किस में जाएगी, वो पहले वेना केवा में जाएगी, जिसे हम महाशिरा बोलते हैं। ये जो शो हो रही है ये क्या है, वेना केवा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। ये है वेना केवा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महाशिरा।
जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये होता है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर का मतलब नीचे वाला। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं उच्च महाशिरा, और इंफीरियर वेना केवा को बोलते हैं हम निम्न महाशिरा। इसको हम बोलेंगे उच्च महाशिरा। ये देखो ना, यहाँ पे वेन है, जो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शो करने के लिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उच्च महाशिरा क्या करती है, जो हमारा ऊपर वाली बॉडी है, हमारे ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें से सारा जो गंदा खून होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो सारा कलेक्ट करके इस जो आर्टरियम है, राइट आर्टरियम में लेके आती है। और जो नीचे वाला है, नीचे इंफीरियर वेना केवा है, वो हमारे नीचे वाले पार्ट्स, मतलब हमारी लेग्स जो हैं, वहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती हैं। वो भी यहीं पे लेके आती है, राइट एट्रियम में ही लेके आती है। दोनों राइट एट्रियम में लाके ही कलेक्ट करती हैं ब्लड को, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये देखो, इंफीरियर वेना केवा ने ऊपर नीचे से लिया और सुपीरियर वेना केवा ने ऊपर से लिया। ये हमारा राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम में ब्लड को ले आई। अब देखिए, जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जब सूंघड़ेगा, तब ये जो वोल्व है पहले बंद होंगे, ये ओपन हो जाएंगे। इनका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वोल्व। ट्राइकस्पिड वोल्व, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। ये क्या करती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वोल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड यहाँ आ जाएगा हमारा राइट नीले में, राइट वेंट्रिकल में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये सूंघड़ेगा, तो ये जो वोल्व हो गए ये बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस ना चला जाए। और जो ये ऊपर वाला राइट आर्टरियम है वो रिलैक्स हो जाएगा और ये वोल्व ओपन हो जाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बंद हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ये बंद इसलिए हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, और ये ओपन इसलिए हो जाए क्योंकि इसमें से ब्लड ने पास होना है। तो ये हमारा क्या, इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी ट्रंक। ये क्या है हमारा? पल्मोनरी ट्रंक। ये ओपन हो जाएगा तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक में जाने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एल्व्यूलाई में डिफ्यूज़ होकर बाहर निकल जाएगी। जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बाहर आ जाएगी। जो ये 2 वोल्व है, इनके नाम रह गए थे वो आप देख लो। अब इनके नाम हैं, इनका कॉमन नेम है जिसे हम सेमी ल्यूनर वोल्व कहते हैं, जिसे हिंदी में हम अर्ध चंद्राकार कपाट कहते हैं। ये देखिए, ये अयोटा का वोल्व ये रहा, इसे हम अयोटिक वोल्व भी कहते हैं और सेमी ल्यूनर वोल्व भी कहते हैं। जो ये वोल्व है ये हमारे पल्मोनरी ट्रंक का वोल्व है, इसे हम पल्मोनरी वोल्व भी कहते हैं और साथ में इसे सेमी ल्यूनर वोल्व भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए पूरा सर्कुलेशन समझिए ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, जब हम सांस लेते हैं यहाँ से मैंने शुरू किया, ऑक्सीजन गई लंग्स के थ्रू, फिर जो ये ऑक्सीजन होगी यहाँ पे ब्लड में घुल जाएगी, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाद में पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में से फिर कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर अयोटा में जाएगा। अयोटा में से बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं जो कि हमारी बॉडी में फैली हुई है,
फिर वो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये देखो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया। इसने ऑक्सीजन क्या की बॉडी को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला काम खत्म हो गया। जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसका एक बार काम खत्म हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट थी पहले, वो इसने क्या किया, कैपिलरीज ने ले ली और वो वेन को दे दी। वेन ने फिर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा को जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो दे दिया। और ये वेना केवा थी फिर इसने क्या किया, राइट एट्रियम था, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। फिर आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। और फिर जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमने सांस के थ्रू बाहर निकाल दी। अब यहाँ पे हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड ने 2 बार सर्कुलेट किया। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको ये पूछेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, डीऑक्सीजनेटेड किस में होता है। जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक कौन लेके जाता है, हार्ट से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक कौन लेके आती है। ये सब आपको क्वेश्चंस पूछे। जो मैंने आपको करवाया वो आप एकदम से रिवाइज कर लेना, ध्यान से एक एक पॉइंट आप याद कर लेना। वोल्व का पूछा जा सकता है, कितने वोल्व होते हैं? 4 वोल्व होते हैं, नाम बताइए। जो आपकी लेफ़्ट साइड है उसमें कौन सा वोल्व होता है, राइट साइड में कौन सा होता है, इसमें बाइकस्पीड होता है, इसमें ट्राइकस्पीड है। ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साउंड्स की। जो हार्ट की साउंड आती है, जैसे धक धक करता है हमारा हार्ट, तो वो किस लिए आती है, किसकी वजह से आती है, तो वो हम अब करेंगे। वो जो साउंड्स आती हैं धक धक की साउंड्स, वो लब डब साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है? लब डब। वो जो हमारे वोल्व होते हैं हार्ट के, उनके बंद होने की आवाज़ें होती हैं। जैसे अब आप देखना, ये हमारे कौन सा बाइकस्पीड वोल्व था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये पहले बंद हो गया, आपको पता था, ये खुल जाएगा प्रेशर की वजह से और ये यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल से यहाँ इस वोल्व जो सेमील्यूनर वोल्व है ये ओपन हो जाएगा और ब्लड आयोटा में आ जाएगा। तो देखिए जब ये वोल्व जब ओपन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आप ये सोचते होंगे कि जो ये वाला आर्ट्रियम है और ये वाला आर्ट्रियम, या ये वाला वेंट्रिकल है, ये वाला वेंट्रिकल है, तो ये अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये दोनों जो आर्ट्रियम है वो इकट्ठे काम करते हैं, और जो 2 नीचे वाले वेंट्रिकल्स है ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो जो ये इनके वोल्व है ये भी इकट्ठे काम करेंगे, और जो ये दोनों वोल्व है ये भी इकट्ठे काम करेंगे। मतलब जो ये बंद या खुलेंगे तो इकट्ठे खुलेंगे, ये दोनों बंद होंगे या खुलेंगे तो इकट्ठे होंगे। जैसे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे वोल्व, फिर ब्लड जो हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम है उसमें से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जो हमारा राइट आर्ट्रियम है उसमें से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये दोनों इकट्ठे ओपन हो गए हैं। ठीक है, और जो फिर यहाँ पे जो ब्लड है, जब ये नीचे वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर वाले रिलैक्स हो जाएंगे, ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे। तो कौन सी आवाज़ आएगी? लब। एक साउंड धक, जैसे इसने बोल दिया धक, एक धक हो गया हमारा। ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड, इसका ब्लड यहाँ चला जाएगा, इसका ब्लड यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिर्फ ओपन हुए हैं। ये जो लब डब आवाज़ होती है ये वॉल्व के क्लोज होने की आवाज़ होती है। तो जब ये दोनों ओपन करते हैं तो ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, तो आवाज़ आती है डब। एक बात आप ध्यान याद रखना
कि जब ये दोनों खुलेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे, जब ये दोनों ओपन होंगे तो ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। पर जो पहली साउंड होगी वो इनकी होगी लब, दूसरी साउंड इनकी होगी डब। ठीक है, साउंड का आपको समझ आ गया। दूसरी आज भी धक धक धक, लब डब ऐसे अपना हार्ट करता है। एक बात ये साउंड होगी हमारी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रख लेना ये, ठीक है। और दूसरा मैं आपको पॉइंट करवा दूँ, अब मैं आपको क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ इसके, आप ये भी पॉइंट है, आप पॉइंट टू पॉइंट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये सेप्टम है, मैंने आपको बताया था पहले, ये सेप्टम है जो कि डिवाइड कर रहा है लेफ़्ट और राइट साइड को। जो ये ऊपर वाला जो आर्ट्रियम के बीच में जो सेप्टम है, जो अलिंदो के बीच में जो सेप्टम है, उसके यहाँ पे राइट साइड में एक डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा दबाव लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। ये क्या होता है? जो ये फोसा ओवैलिस होता है ना, वो भ्रूण के अंदर यहाँ पे एक होल होता है। ये यहाँ पे पूरी लेयर बनी होती है, ऐसे लेयर नहीं बनी होती उसमें। ये यहाँ पे पूरी जो अडल्ट होते हैं ना, हम अडल्ट हैं, यहाँ पे ये पूरी क्लोज होता है, सेप्टम पूरा बना होता है। पर जो हमारा फिटस होता है, भ्रूण होता है, उसके अंदर ये पूरा क्लोज नहीं हुआ होता, क्योंकि तब तक वो बन रहा होता है, ठीक है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके अंदर ये जो होल है, होल का होल ही रह जाता है, तो उनके अंदर बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे जैसे ये बच्चे का जो हार्ट है वो डेवलप होता जाता है, उसका ये भरता जाता है, और यहाँ पे फिर भी एक डिप्रेशन सा रह जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे दबाव रह जाता है, उसे हम फोसा ओवैलिस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बात सुनो कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट अपने आप फंक्शन करता है क्या? जैसे ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप रिलैक्स करे, इसे कोई तो चलाता होगा। इसे कौन चलाता है? तो वो यहाँ पे इसके जो राइट आर्ट्रियम के अपर साइड राइट में एक नोड होती है, एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम साइनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं। साइनो आर्ट्रियल नोड हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? साइनो धमनीय गांठ, साइनो धमनीय गांठ बोलते हैं इसे। ये क्या करती है? ये सिग्नल प्रोवाइड करवाती है हार्ट को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। इसका दूसरा नाम इसे कहते हैं नेचुरल पेस मेकर। आपको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल पेस मेकर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब ध्यान से सुनना आप। ये तो एक गांठ होती है, यहाँ पे भी एक गांठ होती है, जिसे आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं। आर्ट्रियो एवी नोड शॉर्ट में बोल सकते हैं, एवी नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकल मतलब आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं अलिंद्य नील्य गांठ, ऐसे कह सकते हैं इसे। और यहाँ पे इससे अटैच होते हैं फाइबर्स, जो ऐसे यहाँ पे वेंट्रिकल की तरफ फैले होते हैं, जिन्हें हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। अब ध्यान से सुनो होता क्या है। जो हमारा एसए नोड है वो क्या करता है? सिग्नल को आर्ट्रियम में पास करता है, ठीक है। अब देखो, सिग्नल को आर्ट्रियम में तो दे दिया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। इसने सिग्नल दे दिया कि तू अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हार्ट को कोई भी बताने वाला नहीं है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। तो साइनो आर्ट्रियल नोड ही इसके पास एक ऐसी नोड है जो इसे बताती है कि तूने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तूने अब ब्लड को आगे पास करना है। तो साइनो आर्ट्रियल नोड ने सिग्नल पास कर दिया आर्ट्रियम में, अलिंद को सिग्नल पास कर दिया कि तूने अब कॉन्ट्रैक्ट होना है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, इसने ब्लड आगे वेंट्रिकल में पास कर दिया। पर अब वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसे भी तो बताने के लिए कोई होना चाहिए ना, कि अब तूने भी कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे एवी नोड आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड। जो ये ऐसे नोड है, ये आर्ट्रियम को तो सिग्नल देती है, इसके साथ ये एवी नोड को भी सिग्नल देती है। जैसे इसने एवी नोड को सिग्नल दिया, तो ये जो फाइबर है, आर्ट्रियो वेंट्रिकल जो बंडल होते हैं यहाँ पे,
ये लेफ़्ट राइट में डिवाइड हो गए यहाँ पे, ये आगे पुरकिंजे फाइबर बन गए। ठीक है, तो ये पुरकिंजे फाइबर के थ्रू यहाँ पे वेंट्रिकल्स के पूरे यहाँ पे सिग्नल पहुँच जाएगा। जब ये सिग्नल पहुँच जाएगा तो यहाँ पे वेंट्रिकल भी नीचे से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो साइनो आर्टेरियल नोड यहाँ पे क्या है, नेचुरल पेस मेकर है, जो कि हार्ट को बताता है कि तूने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और सुनिए आप कि यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, जो अब देखो पूरे बॉडी को सप्लाई करने के लिए आर्टरीज़ हैं, अलग अलग आर्टरीज़ हैं, पर जो हमारा हार्ट है उसे भी ब्लड चाहिए, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए अपने काम को करने के लिए। तो वो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाती है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या है? कोरोनरी आर्टरी। आप इसे याद रख लेना। ये जितने भी मैंने साउंड करवाई है, नेचुरल पेस मेकर करवाया है, कोरोनरी आर्टरी करवाया है, ये सब याद कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है।